हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी रामलाल श्यामलाल मोहनलाल आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति योजना की तैयारी करेंगे और हम आज मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। बिल्कुल हम 100 क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। हमने अभी 30 क्वेश्चन हल कर लिए, गणित वाले क्वेश्चन हल कर लिए। यदि आपने इनको नहीं हल किया तो पहले आप वह वीडियो देखिए, आपको चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर देखो सारे जो 30 क्वेश्चन है सब हमने हल करा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम इनको हल नहीं करेंगे, हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यदि ये क्वेश्चन आप पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जल्दी से एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ तक 30 तक तो हमने प्रश्न हल कर लिए हैं, अब हमें 31वें प्रश्न से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अद्वितीय गुणधर्म संश्लेषित रेशों का परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं? तो बताना है आपको। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या है, क्या लिखा है, कम महंगे और कम चलाऊ होंगे। दूसरा है शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊ, रख रखाव में असुविधाजनक और कम महंगे। और चौथा है महंगे और अधिक चलाऊ। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊ। इसी तरह से आपको पेपर में भी प्रश्न आएंगे। इसी तरह से पहले आपकी गणित की रहेंगी, फिर आप बाकी के सब्जेक्ट की प्रश्न रहेंगी। तो इसी तरह से आपको हमने आपको पूरी करा रहे हैं मॉडल पेपर, आपको इसको हल ही कर लेना है। कई से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्या लिखा है, सूची फर्स्ट के साथ सूची 2 का मिलान करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, चुंबकीय बल, और यहाँ पर आपको चार चार जोड़ी बनी है, इनकी जोड़ी मिलाना है। तो आपको इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका है ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, यानी चुंबकीय बल किससे मिलाएंगे हम, असंपर्क बल से। ठीक है, और क्या लिखा है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण की मिल जाएगी पृथ्वी की ओर। गुरुत्वाकर्षण का काम क्या है, पृथ्वी की ओर खींचना। फिर पेशीय बल, पेशीय बल की किससे मिल जाएगी, मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, स्तर विद्युत बल, स्तर विद्युत बल है जो बचेगा क्या, आवेशित वस्तु। तो इस तरह से आपको जोड़ी मिलानी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, क्या लिखा है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। इसमें भी आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो इसका आपको देख लेना कैसे मिलेगा, जैसे पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का किससे हो जाए, पॉलीथीन क्या है, यह एक थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, और बेकेलाइट लिखा है, तो बेकेलाइट का क्या हो जाएगा आपका, बेकेलाइट का हो जाएगा नॉन स्टिक बर्तन। नॉन स्टिक बर्तन मतलब ना चिपकने वाला बर्तन। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, मेलामाइन, मेलामाइन का क्या हो जाएगा आपका, मेलामाइन की बन जाएगी स्विच से। और टेफलॉन क्या हो जाएगा, टेफलॉन है जो फर्श की टाइल है। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 33 का एक सही आंसर है। इसी तरह से आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या लिखा है, 34वां प्रश्न पढ़िए। इसमें भी आपको सही जोड़ियां मिलानी है। जैसे पोलियो, तो पोलियो की आप किससे मिलाएंगे, पोलियो की मिलाएंगे आप प्रोटोजोआ, पोलियो है जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये मिस्टेक होगा, पोलियो है जो विषाणु द्वारा फैलता है और प्रोटो जो है मलेरिया के द्वारा फैलता है। एक ये पोलियो है जो किससे फैलता है, विषाणुओं से फैलता है। पोलियो विषाणुओं से फैलता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। और गेहूं रस्ट है, गेहूं रस्ट क्या हो जाएगा, यह एक क्या है, कवक है। ठीक है, एक ही ऑप्शन नंबर ए, टीबी, टीबी है जो यह किससे फैलता है, तो यह जीवाणु द्वारा फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 34 का 2 इसका आंसर ठीक है। अगला देखेंगे, क्या लिखा है, वाहनों द्वारा निम्नलिखित वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है धुआं, धूम, कोहरा, कार्बन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, या फिर कार्बन। ऑप्शन 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नियॉन। ऑप्शन 4 है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं। तो वाहनों द्वारा वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, कौन से वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं। तीन चीजें हैं जो उत्पन्न होती हैं, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्या लिखा है, वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। क्या क्षेत्र कहलाता है बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन 3 वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर ऑप्शन 4 है भौगोलिक आरक्षित क्षेत्र। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वन्य जीवन पौधों और जंतुओं संसाधन
और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन क्या कहलाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, इसमें भी आपको सही जोड़ियाँ मिलानी है। अग्नाशय, अग्नाशय की किससे मिला देंगे आप, अग्नाशय की देखो, अग्नाशय की मिल जाएगी आपकी इंसुलिन। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। अंडाशय, अंडाशय से कौन सा अपना निकल जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनालिन निकलता है। अब आपको देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा, अलैंगिक जन्म से संबंधित कथन लिखिए। अलैंगिक जन्म से संबंधित कथन कथन बताना है। ऑप्शन 1 लिखा है केवल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, या फिर ऑप्शन 2 है हाइड्रा में मुकुलन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ऑप्शन 3 है डॉली भीड़ का क्लोन अलैंगिक जनन द्वारा बनाया गया, या फिर द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 इसका सही है, केवल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। अलग जन्म है जो केवल सूक्ष्म जीवों में होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 39, 39वां प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से एक कोष की जीव है, एक कोष की जीव बताना है। तो एक कोष की जीव कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑप्शन देखिएंगे, ऑप्शन में एक में क्या लगा, श्वेत रक्त कोष क्या है, या फिर अमीबा, या फिर पैरामीशियम, या फिर मुर्गी का अंडा, या फिर आलू की कोशिका। तो निम्नलिखित में से कौन से एक कोष की जीव के उदाहरण, एक कोष की जीव के उदाहरण बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 यानी अमीबा है जो एक कोष की जीव है, और पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक कोष की जीव है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या लिखा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसका कारण के रूप में। अब बताना है, जैसे अभिकथन है, अभिकथन में क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल बदल देता है। अब इसका कारण क्या दिया है, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त उपयुक्त उत्तर पहचानना है। अब आपको उत्तर कैसे पहचानना है, आपको उत्तर इस तरह से पहचानना है कि जो अभिकथन दिया है क्या उसका सही कारण दिया गया है, कि या फिर जो कारण दिया है उसका कथन सही है। तो आपको इस तरह से आंसर बताने हैं कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं, या फिर एक सही। तो इसका आपको बताना है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन ए है जो अभिकथन है यह सही है, लेकिन जो कारण दिया है वह सही नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल नील लिटमस पेपर को लाल कर दे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अम्ल है जो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है क्या एक अम्ल है, और यह नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, यानी यह एक कथन सही है, लेकिन जो इसका कारण है वह असत्य दिया है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें भी आपको अभिकथन और कथन देखना है। अभिकथन में क्या लिखा है, राइजोबियम जीवाणु मटर के पौधे की जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन कारण क्या दिया है, राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखो राइजोबियम है जो है जीवाणु मटर के पौधे की जड़ ग्रंथियों में पाई जाती है, यह तो सही है। ठीक है, और कारण क्या दिया है, राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यह भी सही है, यानी दोनों सही हैं। तो अब इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखेंगे, अगले में क्या करना है, आपको जोड़ियाँ मिलानी है। ठीक है, जोड़ियाँ मिलानी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जोड़ी किससे मिल जाएगी, आपकी मिलेगी ऑप्शन नंबर 3 से, यानी एरोसॉल फुहार। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की किससे मिल जाएगी, पौधाखर, कार्बन डाइऑक्साइड पौधाखर गैस हो जाएगी। फिर अप्रतनाशी, अप्रतनाशी की हो जाएगी आपसे जल प्रदूषण, और बहतमल, बहतमल से संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपकी मिलेगी, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा है, तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर देखो तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, सूची, इसमें भी आपको जोड़ियाँ मिलानी है। ठीक है, मिला दीजिए जल्दी से। विशेष क्षेत्रीय, विशेष क्षेत्रीय की आप किससे जोड़ी मिला देंगे, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी विशेष विशेष क्षेत्रीय की जोड़ी मिलाएंगे तो हम किससे मिल जाएगी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर, यानी पहले की किससे मिलानी है, ऑप्शन 3 से जंगली
जंगली आम से इसकी जोड़ी मिलाएंगे, जंगली आम, ठीक है। और विलुप्त की किससे मिल जाएगी, विलुप्त की मिल जाएगी डायनासोर की प्रजाति है जो विलुप्त होती जा रही है, ठीक है। फिर थ्रेटेंड जंतु की किससे मिल जाएगी, दूसरे से, जंगली भैंसा। और फिर आखिरी की बचेगी, इसकी मिल जाएगी काला हिरण, एंडेंजर्ड, यह काला हिरण है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जोड़ी मिला लेनी है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, देखो 44वां प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सौर परिवार के लिए उपयुक्त हैं, कौन से वाक्य हैं जो सौर परिवार के लिए उपयुक्त हैं। ऑप्शन ए लिखा, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। ऑप्शन बी है, सूर्य सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन सी है, सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। ऑप्शन डी है, तारे टिमटिमाते हुए परंतु ग्रह नहीं है, ठीक है। ऑप्शन पांचवा है, सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं। तो इनमें से बताना कौन सा इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है, यह बात सही है। और सूर्य के सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, यह भी सही है। और डी ऑप्शन, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 45वां प्रश्न क्या कह रहा है, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है भाई बताना, केवल ठोस ईंधन का दहन होता है, या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, या फिर प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन के दौरान क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशे पहचानना है। क्या करना है आपको, प्राकृतिक रेशे पहचानना है। यहाँ से सबसे पहले क्या लिखा, रेयान। ऑप्शन 2 में क्या लिखा, कपास। ऑप्शन 3 है नायलॉन। ऑप्शन 4 है एग्रीलेक। तो इनमें से बताना आपको प्राकृतिक रेशा कौन सा है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कपास है जो प्राकृतिक रेशा है, यह पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संपरीक्षित्र की जांच के लिए नहीं किया जाता। किसका प्रयोग है जो हम संपरीक्षित के रूप में नहीं करते। तो ऑप्शन ए क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, या फिर विद्युत स्त्री। ऑप्शन 3 है विद्युत बल्ब, या फिर ऑप्शन 4 है चुंबकीय सुई। तो किसका प्रयोग हम संपरीक्षित की जांच के लिए नहीं किया करते हैं, तो इसका सही आंसर है विद्युत स्त्री, यानी ऑप्शन 2 सही आंसर है, विद्युत स्त्री का उपयोग नहीं करते, ठीक है। अगला देखेंगे क्या लिखा है, घर्षण होने पर, क्या लिखा, घर्षण होने पर ऑप्शन ए गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी, या फिर ऑप्शन 2 क्या है, दीवार पर कील गाड़ा जाएगा। ऑप्शन 3 श्यामपट्ट पर चौक से लिख सकेंगे। ऑप्शन 4 है भवन निर्माण कार्य संपन्न हो पाएगा। तो आप जल्दी से बता दीजिए घर्षण नहीं होने की दशा में क्या होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी, गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी, क्योंकि आप देखते हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसको रोकना पड़ता है, तो हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, जिससे घर्षण उत्पन्न होता है और गाड़ी रुक जाती है। यदि घर्षण नहीं होता तो कभी भी गाड़ी है जो नहीं रुकती। तो यही इसका सही आंसर है, गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी। अगला देखेंगे क्या लिखा है, सेल रासायनिक पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं होता। किस में नहीं होता वह बताना है। ऑप्शन 1 लिखा है नाइलन। ऑप्शन 2 है पॉलीथीन। ऑप्शन सी डिटर्जेंट। ऑप्शन 4 है यूरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, यूरिया है जो सही आंसर है। सेल रासायनिक पदार्थ का उपयोग यूरिया में नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 50वां प्रश्न क्या है, किस वैज्ञानिक ने बैसिलस एंथोसिस जीवाणु की खोज की थी। बैसिलस एंथोसिस जीवाणु की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट कोच हैं जो इन्होंने बैसिलस एंथोसिस जीवाणु की खोज नहीं की थी, ठीक है। यह इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बात किसी चीज की संसाधन बनाती है। तो यहाँ पर देखो 51वां प्रश्न क्या कह रहा है, मात्रा या फिर मूल्य। ऑप्शन 3 है ब्रांड, या ऑप्शन 4 कीमत। तो प्रश्न में पूछा क्या था, कौन सी बात है जो किसी चीज को संसाधन नहीं बनाती, संसाधन बनाती है। तो बनाती है यानी कौन सी चीज है जो संसाधन बनाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 कीमत है जो किसी चीज को संसाधन बनाती है। हमारे 51 में क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। जल्दी से आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला देखेंगे 52वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। कौन सा है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन 1 क्या लिखा, स्थलाकृति। ऑप्शन 2 जलवायु। ऑप्शन 3 जल, या फिर ऑप्शन 4 है तकनीक।
तो कौन सा है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो आपका आंसर सही होना चाहिए तकनीकी। तकनीकी है जो यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करती। 53वां प्रश्न क्या कह रहा है? किस देश के मानव संसाधन की उत्पादकता कुछ प्रमुख कारकों पर निर्भर होती है जो नीचे दिए गए हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से एक गलत कारक को पहचानिए। किसको पहचानना? हमें गलत कारक को पहचानना है। ऑप्शन 1 क्या लिखा है? जनगणना। ऑप्शन 2 है स्वास्थ्य। ऑप्शन 3 है साक्षरता और ऑप्शन 4 है तकनीकी ज्ञान में कुशलता। अब प्रश्न में क्या पूछा था कि कौन सा देश है जो मानव संसाधन की उत्पादकता का प्रमुख कारकों पर निर्भर नहीं करता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जनगणना है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम 54वां प्रश्न क्या है इसको देखेंगे। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किसी एकमात्र संघ शासित क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है। तो इसमें बताना है किसी एकमात्र संघ शासित क्षेत्र यानी कौन सा वह संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना अलग उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऑप्शन 1 है पांडिचेरी, ऑप्शन 2 है चंडीगढ़, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 है दमन और दीव। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अलग उच्च न्यायालय है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली है जो यह एक ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना अलग एक उच्च न्यायालय है। अगला देखेंगे 55वां प्रश्न क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन स्वतंत्र लोगों के लिए निम्न में से कौन सा पद सही होगा? क्या पूछा? कौन सा पद सही होगा? 4 ऑप्शन है समाजवादी, ऑप्शन 2 है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन 3 गणराज्य, ऑप्शन 4 है संप्रभु। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 3 गणराज्य जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या लिखा है? अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता पर बल या फिर जोर देने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। अगला प्रश्न क्या है? ब्रिटिश राजा के द्वारा असाधारण व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक सेवाओं के लिए दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 नाइटहुड। नाइटहुड है जो यह ब्रिटिश राजा के द्वारा असाधारण व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक सेवाओं के लिए दिया जाता था। 58वां प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन केरल के धर्मगुरु और समाज सुधारक थे? कौन से व्यक्ति थे जो केरल के धर्मगुरु और समाज सुधारक थे? तो आपका सही आंसर है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु थे जो यह केवल धर्मगुरु और समाज सुधारक थे। अगला शब्द क्या है? छींट शब्द किस भाषा से लिया गया? छींट शब्द आपने सुना होगा, यह बताना आपको किस भाषा से लिया गया है। तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंग्लिश शब्द से यह लिया गया है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या लिखा है? जिस प्रकार की खेती से कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है रोपण विधि। रोपण विधि द्वारा इसको हम खेतों में उगाते हैं। तो रोपण विधि यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस अंग्रेजी कानून के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जाता था? तो कौन सा वह अधिनियम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राजद्रोह अधिनियम के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता था। राजद्रोह अधिनियम 1870। ठीक है, अगला प्रश्न क्या लिखा है? दी गई घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी पहले कौन सा आएगा? बी आएगा, फिर आएगा आपका डी, फिर ई और सी। यानी पहले कौन सा हुआ? शस्त्र अधिनियम हुआ। तो उसके बाद बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल और 1919 को हुआ था। ठीक है, फिर आ जाए आपका कौन सा आएगा? फिर आ जाएगा आपका ठीक है, पहले बी, फिर आएगा डी और उसके बाद आना है ई। ठीक है, फिर सी। यह ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। आप देख लेना इसको अच्छे से। फिर क्या लिखा है? आजकल कोई सरकार अपने को क्या लिखा है? आजकल कोई सरकार अपने अपने को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह खालिस्तान की स्वीकृति नहीं करती। इसका अर्थ है देश के सभी वयस्क नागरिकता को मत देने की अनुमति हो। जिसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? आपका सही आंसर ऑप्शन 3 सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार। ठीक है, अगला देखेंगे चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इस प्रकार
के कृषि पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर बानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। ऐसी गतिविधि जलवायु के बाधाओं और भूभाग की क्या लिखा है आगे, भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, याक और बकरियां पालते हैं। ऐसे कार्य को पहचानिए। तो आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। चलवासी पशुचारण कौन से कहलाते हैं? वे चलवासी पशुचारण कहलाते हैं। आगे देखिए क्या लगा, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 है जो सरकारी विद्यालय में किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला ऑप्शन बी यानी सी और ई, यह वाला ऑप्शन 2 सही है, यानी केवल सी, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी एक दूसरे पर हावी नहीं होता, यह सी सही है। और ई सही है, राज्य किसी धर्म विशेष को लागू नहीं करता, बी वाला नहीं है। ठीक है, तो सी और ई इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे 66वां प्रश्न क्या है, घटनाओं को घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, आप इनको अनुसार देख लेना। ठीक है, 67वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक किराएदार जिसे घर से जबरदस्ती निकाल दिया गया है अपने मकान मालिक के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कर सकता है। किस कानून के द्वारा वह केस दर्ज कर सकता है, वह बताना है। तो ऑप्शन 1 लिखा है आपराधिक कानून, ऑप्शन 2 नागरिक कानून, ऑप्शन 3 है सामाजिक कानून, या फिर ऑप्शन 4 आर्थिक कानून। तो वह किस कानून के द्वारा अदालत में केस दर्ज कर सकता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन 2 नागरिक कानून के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जन सुविधा इतनी महत्वपूर्ण है कि लोगों तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी को जरूर लेनी चाहिए, यह किसी का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरकार। सरकार का अर्थ है, किसी से अर्थ किसका है? सरकार से। ऑप्शन नंबर 69 में क्या करना है, आपको जोड़ियां मिलानी है। तो आपको जोड़ी किस तरह से मिला देनी है? आपकी ऑप्शन 2 में जिस तरह से लिखी है उसी तरह से मिलाना है। राजा राम मोहन राय की क्या हो जाएगी? ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय है जो ब्रह्म समाज से जोड़ी मिलाएंगे। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती की मिला देंगे। इसी तरह से आपको ऑप्शन 2 के अनुसार सभी की जोड़ी मिला के याद कर लेनी है। अगला देखेंगे 70वां प्रश्न क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए, इसमें कथन और अभिकथन आ गए। 2 कथन है, पहला क्या लिखा, जन सुविधाओं की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक बार उन्हें उपलब्ध कराने पर इसके लाभ को बहुत सारे लोगों के साथ साझा किया जा सकता है। कथन 1 था। आप कथन 2 को देखेंगे, क्या लिखा है, सरकार निजी कंपनियों को कुछ जन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कह सकती है, जैसे सड़क बनाने का ठेका निजी ठेकेदारों को दिया जाता है। हालांकि सरकार को इस पर बारीक नज़र रखनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार इन सुविधाओं को उचित दर पर ठीक तरीके से पूरी जनता के लिए पूरी करें। उपरोक्त कथन के आलोक से नीचे दिए कथनों के अनुसार आपको आंसर देने हैं। तो आपका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कथन 1 सही है, कथन 2 दोनों सही, दोनों कथन है जिसकी आंसर सही है। ठीक है, अगला देखें क्या लिखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 में क्या लिखा है, 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित है। 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ऑप्शन कथन 2 क्या है, सरकार के खिलाफ बोलने वाले को शांत कराने के उद्देश्य से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। अब बताना आपको कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो आपका देखो कथन 1 है वह सही है, लेकिन कथन 2 है जो है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे 72वां प्रश्न क्या है, इसमें भी आपको कथन दिए गए। पहला कथन क्या, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में व्यापक रूप से उगाया गया है। ठीक है, और दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है कि जूट सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यूके और मिस्र पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। उपरोक्त कथन के आलोक पर अपन क्या करने हैं, आंसर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका सही आंसर क्या है, देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर 72 का आपका ऑप्शन 3 सही है, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। ठीक है, यह इसका आंसर होगा।
अगला देखो 73वां प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम किन 3 प्रेसिडेंसी शहरों में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में है, जो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए नहीं सही, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बॉम्बे में स्थापित किया गया, और कहाँ पर किया गया? कलकत्ता में और मद्रास में प्रेसिडेंट शहरों में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन इसका 3 सही है, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, इसमें आपको जोड़ी मिलानी है, ठीक है। तो जोड़ी मिलाएंगे, आपको किस तरह से मिलानी है? यहाँ पर ऑप्शन 1 के अनुसार आपको जोड़ी मिला देनी है, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्या लिखा है, 75वां प्रश्न, भारत में ब्रिटिश राज्य के अधीन प्रेसिडेंसी नगरों को पहचानिए। क्या करना है अपन को? प्रेसिडेंसी नगरों को पहचान करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए, बी और डी। मद्रास है जो प्रेसिडेंसी नगर है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी नगर है, और आपने अभी पढ़ा था कलकत्ता, इसी की आगे वाले प्रश्न में देखा था। तो 3 है जो यह प्रेसिडेंसी नगर है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें आपको यहाँ पर देखो 76वां प्रश्न क्या है, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है, 1 बिलियन बराबर कितने होते हैं? 1000 मिलियन। और दूसरा कथन क्या है, 1 ट्रिलियन बराबर कितने होते हैं? 1000 मिलियन। अब बताना आपको कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। देखो 1 बिलियन बराबर होते हैं 1000 बिलियन, यानी यह क्वेश्चन तो आपका सही आंसर, कथन 1 सत्य है। लेकिन 1 ट्रिलियन बराबर 1000 मिलियन नहीं होती, तो कथन 2 असत्य, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या लिखा है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? ऑप्शन 1 भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति है जो प्रथम नागरिक कहलाता है। फिर क्या लिखा है, नेत्रहीन व्यक्तियों की लिखने की विधि का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। यहाँ पर फिर से आपको कथन और 2 कथन में लगाई। पहले कथन में क्या लिखा, ऑपरेशन गंगा भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीयों का यूक्रेन से निष्क्रमण किया गया। कथन 2 क्या है, ऑपरेशन गंगा भारत सरकार की गंगा नदी की स्वच्छ करने की कार्य योजना है। अब बताना कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखो, ऑपरेशन गंगा है जो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीयों को यूक्रेन से निष्क्रमण किया गया, यानी एक कथन सही है और दूसरा कथन है जो असत्य, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 80वां प्रश्न देखो क्या लिखा है, पानी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर, सबसे बड़ा जानवर कौन सा जो पानी में पाया जाता है वह बताना है। तो ब्लू व्हेल, या फिर ऑप्शन डी है मगरमच्छ, ऑप्शन 3 है कछुआ, ऑप्शन 4 है घड़ियाल। तो पानी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल है जो यह सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या लिखा, इसमें आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो सही जोड़ियाँ मिलाएंगे, आपको जो हम ऑप्शन बता रहे हैं उसी के अनुसार आपको सही जोड़ियाँ देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 लिखा है इसके अनुसार आपको सही जोड़ी मिलानी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, वैश्विक ताप के मुख्य कारण है। वैश्विक ताप के मुख्य कारण कौन कौन से हैं वह बताना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जंगलों का काटा जाना, जैव ईंधन को जलाना और औद्योगिकरण। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या लिखा, भारत में आगामी आम चुनाव किस वर्ष में होंगे? आगे किस वर्ष में चुनाव होंगे यह बताना है। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, 2024 में चुनाव होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इसमें आपको 2 कथन दिए, बताना कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन क्या लिखा है, यकृत है जो कि आमाशय के दाएं स्थान पर स्थित है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। दूसरा कथन क्या दिया, यकृत जो कि आमाशय के बाएं स्थान पर स्थित है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अब इसमें से बताना कौन सा आपका सही आंसर है। देखो कथन 1 सत्य है और कथन 2 है जो असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यकृत आमाशय की दाएं स्थान पर होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एकता और अनुशासन निम्नलिखित में से किस संगठन का उद्देश्य है? तो किस संगठन का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 2 एनसीसी का उद्देश्य है। अगला प्रश्न क्या लिखा है, इसमें जोड़ी मिलानी है। जोड़ी मिलाएंगे, किस तरह से मिला लेंगे? आपको ऑप्शन नंबर 1 की, यानी पहले की चौथी से मिलाएंगे। सुशील कुमार है जो कुश्ती से संबंधित हैं, और बीपी सिंधु हैं जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। विजय कुमार है जो शूटिंग से संबंधित है, और मेरी कोम मुक्केबाजी से संबंधित हैं, ठीक है। इस तरह से जोड़ी मिलाने लिए। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा देश? सबसे छोटा देश, तो छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है जो सबसे छोटा देश है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा।
फिर क्या लिखा है, 1000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि बची हुई संख्या एक निकटतम पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यह देखो, यह बीच में क्वेश्चन आ गया है, तो क्या इसमें क्या करेंगे, 1000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह बची हुई संख्या का पूर्ण घन बन जाए। यानी 29, हम जब 1000 में से 29 घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वह एक पूर्ण घन बन जाएगी। आप घटा के देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, नासा का पूरा नाम, नासा का पूरा नाम बताना है। अमेरिका की यह एजेंसी है, इसका पूरा नाम बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 में इसका सही आंसर लिखा है नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे, इसमें आपको 2 कथन दिए हैं, इसमें बताना कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन क्या है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का उद्देश्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदैव विजय होती है, ठीक है। दूसरा कथन क्या दिया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित 24 स्पोक्स यानी हिमालय के 24 ऋषियों को दर्शाता है। अब बताना कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन है जो असत्य है। तो यहाँ पर देखो, पहला कथन क्या है, सत्य है, और दूसरा क्या है, अंक 24 स्पोक हिमालय की 24 ऋषियों को दर्शाती है, यह जो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 91 प्रश्न में आपको जोड़ी मिलानी है, ठीक है। जोड़ी मिलाएंगे तो क्या लिखा है आपको, यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे तो इसकी किससे मिल जाएगी, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। पहले की तीसरे से मिलानी है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ठीक है, और नेशनल नेशनल म्यूजियम कहाँ पर है, दिल्ली में, और सालार जंग म्यूजियम है जो, इसका मिल जाएंगे पहले बार हैदराबाद, और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, ठीक है। यानी इस तरह से आपको जोड़ियाँ मिला लेनी है। अगला प्रश्न क्या लिखा, नीचे 2 कथन दिए गए, इसमें से बताना। कथन 1 क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन विश्व युद्ध 2 के बाद किया गया। ऑप्शन 2 क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 राष्ट्र स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस एवं चीन। यह दूसरा कथन दिया, इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, दोनों कथन है जो सत्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो यह किसने दिया, यह बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही, लाला बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। तो कौन से वैज्ञानिक थे जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर सी.वी. रमन। डॉक्टर सी.वी. रमन है जो, यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्या लिखा है, रक्त का कौन सा भाग बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो कौन सा भाग है जो रक्त से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो हमें क्या करती हैं, भाग है जो ये बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिराणु है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक मनुष्य का भार चंद्रमा पर 12 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 60 किलोग्राम होगा, ठीक है। मनुष्य चंद्रमा पर यदि वह 12 किलोग्राम का है तो पृथ्वी पर वह कितने किलोग्राम का होगा, 60 किलोग्राम का होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सोचिए, इसमें आपको जोड़ियाँ मिलानी है। जैसे यहाँ पर इसका सही जोड़ी मिल जाएगी ऑप्शन नंबर 3 के अनुसार, यानी मॉरिशियस है जो, इसकी जोड़ी सीधी मिल जाएगी वाशिंगटन डीसी से, और नेपाल की जोड़ी मिलेगी बेलीगेटन से। ऑप्शन 3 मैंने सीधी की सीधी जोड़ियाँ मिल जानी है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल की जोड़ी काट, यहाँ पर देखो 96वां प्रश्न क्या लिखा है, एक मनुष्य का भार चंद्रमा पर 12 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। देखो, चंद्रमा पर 1/6 होता है पृथ्वी के भार से, जबकि चंद्रमा पर कितना है, 12 किलोग्राम। तो यह है जो 6 गुना होगा पृथ्वी पर, तो कितना होगा, 12×72 किलोग्राम होगा। यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख लेना था। अगला प्रश्न क्या था, 57 प्रश्न में आपको जोड़ियाँ मिलानी है, राजधानी से जोड़ियाँ मिलानी है। जैसे मॉरिशियस की राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी होगी पोर्टलुई है जो इसकी राजधानी है। नेपाल की राजधानी क्या होती है, काठमांडू होती है। न्यूजीलैंड की क्या होती है, वेलिंगटन होती है। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर, यह 97 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, इसमें भी आपको जोड़ियाँ मिलानी है, ठीक है। तो इसका आंसर आगे देखेंगे हम, क्या लिखा है,
आप इसको मिला लेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार आ जाएगा। ऑप्शन 1 के अनुसार इनकी जोड़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से देश की सीमा सबसे अधिक देशों की सीमाओं को छूती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा देश है ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों से छूती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर चीन है, जो 4 है इसका सही आंसर। चीन है जो यह इसकी सीमा सबसे अधिक देशों से छूती है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न क्या है, कोपरा के अंतर्गत आते हैं, कोपरा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं यह बताना है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो आज हमने पूरे मॉडल पेपर के 100 क्वेश्चन देख लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।